क्या आपका भी तुलसी का घना हरा भरा पौधा सूखने लगा है, काले कीड़ों से भर गया है और पूरी तरह से बेकार होने लगा है? तो आज का वीडियो उसी पर है। आपको मैं लाइव बिल्कुल दिखाऊंगी कैसे मैंने अपने तुलसी के सूखते हुए पौधे को, जो बिल्कुल बेकार होने लगा था, उसको फिर से घना और हरा भरा कर लिया है। मेरे पास सिर्फ एक तुलसी जी नहीं, बहुत सारी तुलसी जी के पौधे हैं और मैं कोई भी पौधा खराब नहीं होने देती हूँ। अगर एक पौधे में अगर ख़राब होने भी लगा है या कीड़े वगैरह लग भी गए हैं, तो तुरंत मैं ये काम कर लेती हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा कि अपने तुलसी के पौधे को आप मरने से कैसे कैसे बचा सकते हैं। मेरे सारे तुलसी के प्लांट आप देख सकते हैं कि कितने हरे भरे और घने हैं। तो मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊँगी, जिन्हें आपको रोज़ नहीं तो कम से कम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार भी आप फॉलो करिए। तो इन टिप्स से आपकी तुलसी बिल्कुल घनी रहेगी, बरगद जैसी घनी हो जाएगी। बिल्कुल इतना लगेगा कि आपको तुलसी में कोई भी खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इन टिप्स से ही घनी हो जाएगी। और ऐसा फर्टिलाइज़र भी मैं बताऊंगी, जिसे बस 2 मिनट में आप बना के अपने तुलसी के पौधे पे दे सकते हैं। आपको बाहर से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुलसी के पौधों को कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। तो आप अपने तुलसी के पौधों को ऐसे घना, जैसे कि मेरा पौधा है, कैसे बना सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो अगर सबसे पहला टिप्स फॉलो करें कि अगर आपके तुलसी के प्लांट में कहीं कीड़े वगैरह लग गए हैं या ख़राब हो गई है, सूखने लगी है, तो जो आपके पास दूसरे तुलसी के पौधे हैं उन्हें हटा के बिल्कुल अलग रख दीजिए। तो ये देखिए, मेरे जो तुलसी के पौधे हैं जो स्वस्थ होते हैं ना, उन्हें मैं हटा देती हूँ उनके पास से, ताकि ये जो तुलसी के पौधे हैं, फिर ये जो कीड़े होते हैं ब्लैक एफिड्स, ये उड़ते रहते हैं और उससे दूसरे पौधे भी ख़राब होने का डर रहता है। तो आसपास से स्वस्थ पौधों को हटा दीजिए। ये है मेरी ख़राब तुलसी, जिसे मैंने बिल्कुल दूर रखा है उन पौधों से जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सूख गई है और ये बिल्कुल बेकार होने लगी है। कितनी घनी थी और ये कितनी बेकार सी होने लगी है, बिल्कुल सूख गई है। ये कैसे हुआ? ये हुआ है ब्लैक एफिड से। ये होते हैं काले कीड़े, जो कि आप देखेंगे पत्तियों पर छोटे छोटे से काले काले से लगे रहते हैं, वही होते हैं ब्लैक एफिड्स। और ये जो कीड़े होते हैं उड़ते भी हैं और उड़ने से दूसरे पौधों पे भी लग जाते हैं। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए इनके आसपास जो पौधे हों उन्हें आप दूर कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप अपने गमले की अच्छे से सफाई कर लीजिए। और आप देख रहे हैं मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें जो लगे वो कीड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें आप अगर तुलसी के पौधे को धोएंगे या फिर हाथ से निकालेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। वो इतने महीन और छोटे होते हैं कि पूरी तरह से आप उन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है करेंगे क्या, आप अपने तुलसी के पौधे को लीजिए जो कि ख़राब हो चुका है और कटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा, पहले जैसा घना हो जाएगा। और जब तक आप देखेंगे, अगर तुलसी का पौधा बिल्कुल भी सूख गया है, आप देखेंगे, आप थोड़ा सा नाखून से थोड़ा सा इसको घिसिए। जो इसका जो मेन ब्रांच होता है, इसका जो तना होता है, उसको घिसिए। अगर वो हरा है तो बिल्कुल भी आपकी तुलसी ख़राब नहीं हुई है। ये मान लीजिए कि आपकी तुलसी फिर से घनी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं कटिंग। तो मैंने इसकी सारी ब्रांचों को कट कर दिया, इसमें जो मंजरी लगी हुई है उन्हें भी कट कर दिया है और जो पत्तियां खराब हैं उन्हें भी कट कर दिया है। अभी मैं धीरे धीरे बहुत सारी इनकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें कट कर देती हूँ। कट करने से क्या होगा, जो इनके जो कीड़े लगे हुए हैं, कट करने से पूरी तरह से हट जाएंगे। और इनकी जो ब्रांचें निकले कट करी हुई, उन्हें ऐसी जगह पे आपको फेंकना है जहाँ दूसरे पौधों में ये ना लग पाए। तो पूरी तरह से तुलसी के पौधे में हमने ये कट कर दिया है। और 2 चीज़ें मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो डालने से आपके तुलसी के पौधे में फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपके तुलसी के पौधे में दोबारा कीड़े भी नहीं लग पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप थोड़ा सा हिला देंगे तो आसपास जो, जैसे कि ब्रांचेस में जो कीड़े लगे होते हैं, वो भी
गिर जाते हैं और पत्तियों में जो चिपके हुए कीड़े होते हैं उन्हें आपको कट करके हटाना है। तो पूरी तरह से कट कर दीजिए। और सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सर्दियों में ही ये ब्लैक एफिड्स लगने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो कोहरे से ज़रूर अपनी तुलसी के पौधे को बचा के रखिए। इस पर चुनरी वगैरह डाल के रखिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे शेडी एरिया हो, धूप आती हो, लेकिन ऊपर से इसके ऊपर कोहरा ना गिरे। और मंजरी भी अपने तुलसी के पौधों पे बिल्कुल मत लगने दीजिए। आपकी हरी भरी तुलसी भी मंजरी ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो मंजरी हरी बिल्कुल ना तोड़े, जब सूख जाए मंजरी तभी उसको तोड़ना चाहिए। तो तोड़ के आप महीने में एक बार तोड़ के हटा दिया करिए मंजरी से। और मंजरी से बहुत सारे नए पौधे भी आप उगा सकते हैं। तो पूरी तरह से कट करने के बाद का मैं आपको रिजल्ट ज़रूर दिखाती हूँ। ये देखिए, कट कर दिया तो पूरी तरह से इनकी ब्रांचों को कट कर दिया था, बिल्कुल भी ब्रांचें नहीं छोड़ी थी। और ये देखिए बिल्कुल हरी भरी और घनी हो गई है। और फिर से इसमें ये देखिए ये मंजरियाँ निकल आई हैं। तो मंजरी बहुत ज़्यादा जल्दी आपके तुलसी के प्लांट को सुखा देती हैं। तो जैसे इस तरह से ब्राउन मंजरी हो जाए, उन्हें आप तुरंत कैंची से कट कर दीजिए या हाथ से रिमूव कर दीजिए। माना जाता है तुलसी पे अगर मंजरी हटाते हैं तो तुलसी जी की सबसे बड़ी सेवा होती है। बस इसको संडे वाले दिन नहीं हटाना है और किसी भी दिन हटा सकते हैं, एकादशी पे भी नहीं हटाना है। और सूखी हुई मंजरों को क्या करना है, आप उनसे नए पौधे उगा लीजिए। किसी भी तरीके की मिट्टी में डाल देंगे तो ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। और इसे सेव करके भी रख सकते हैं, हल्दी पाउडर मिला के मंजरी को सेव करके रख लीजिए। फिर जब बरसात आए तब भी आप बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं। तो देखिए कितने सारे नए पौधे मैंने बना लिए हैं। तो तुलसी के प्लांट को आप दान में भी दे सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं हमेशा तुलसी से बहुत सारे पौधे बनाती हूँ और दान में दे देती हूँ, गिफ्ट में दे देती हूँ। तो इससे तुलसी जी की सेवा भी होती है और हमारी मंजरी का भी यूज हो जाता है। तो बताती हूँ काले कीड़ों से कैसे छुटकारा पाना है। तुलसी जी को पूरी तरह से कट करने के बाद जब उसमें नई ग्रोथ हो जाए तो आप उस पर तुरंत आप हल्दी वाटर दीजिए। 2 चम्मच हल्दी का पाउडर आप 1 लीटर पानी में मिला के गुड़ाई करके अच्छे से दे दीजिए और उससे तुलसी को आप नहला दीजिए। उसके बाद जब आपकी तुलसी में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर आप देखें कि मंजरी को बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। और देखेंगे आपको मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, सिर्फ 2 रुपए की चीज़ है ये। इसको डालने से फिर से आपकी तुलसी में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये है फिटकरी। आप थोड़ी सी फिटकरी पीस कर ऐसे ही तुलसी पे छिड़क दीजिए या फिर पानी में मिला के छिड़क दीजिए। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही ज़्यादा वैसी होती है। तो इससे कीड़े दोबारा नहीं लगेंगे। और पेस्टिसाइड का भी ये काम करता है और एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो फिटकरी का ऐसा यूज करिए। जब आप तुलसी को पूरी तरह से सही कर लेंगे तो दोबारा उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। मंजरी को तोड़ते रहिए, कटिंग करते रहिए, जिससे आपकी तुलसी घनी और हरी भरी बनी रहेगी। कोहरे से बचा के रखिए सर्दियों में। और इस तरह से ब्लैक एफिड्स दोबारा आपके पौधे पे नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये टिप्स आप अपना लीजिए। अगर एक आध कीड़ा लग भी जाता है तो उसको आप हाथ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी तुलसी ख़राब हो जाए तो अपने स्वस्थ पौधों से दूर कर लीजिए और ये सारे टिप्स को आप फॉलो करिए। गुड़ाई करके आप गोबर खाद दे सकते हैं महीने में एक बार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।